कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है तो सारी ही स्किल हमें इंप्रूव करनी होंगी, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अगर एक भी स्किल इंप्रूव नहीं होगी ना कहीं ना कहीं हम अटक जाएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं राइटिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई राइटिंग स्किल्स तो बहुत ही बड़ी वाली चीज है, ये कैसे इंप्रूव हो जाएंगी, तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इंप्रूव राइटिंग स्किल्स। यस, राइटिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें, तो चलिए चलते हैं जल्दी से। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, एंड लाइक शेयर तो बनता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है रीड। अब रीड बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको और डेली आपको राइट करना पड़ेगा, लेकिन डेली जो राइट करना है ना उसके लिए हमें रीड करना बहुत जरूरी है। तो यही है हमारा सबसे पहला पॉइंट, रीड। रीडिंग क्या करें आप? अब रीडिंग वही चीज करिए जो आपके इंटरेस्ट की हो। ये मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि वही चीज रीड करें। ऐसा ना करें कि भाई ये इसके बारे में बोल रहा है तो चलो मैं इसको रीड कर लूँ, ये इसके बारे में बोल रहा है मैं ये कर लूँ। नहीं, जो आपके इंटरेस्ट की चीज है, जो आपकी प्रोफाइल की चीज है। माना कि आपको कुकिंग पसंद है तो कुकिंग से रिलेटेड चीजें पढ़िए हमेशा, क्योंकि उससे आप अट्रैक्ट होंगे उस कंटेंट को लेकर भी और लैंग्वेज को लेकर भी, आपको चीजें समझ में आएंगी। राइट? सो ध्यान रखिए, अगर आपको एक पेज लिखना है ना तो उसके लिए आपको कम से कम 15-20 पेज पढ़ने पड़ेंगे। यस, आपको स्ट्रेंज लग सकता है, लेकिन वो एक पेज जब आप लिखने बैठेंगे तो आपके पास आइडियाज नहीं आएंगे। सेकेंड इज राइट रेगुलरली। कैसे लिखें? फर्स्ट पॉइंट में तो आपने बात करी कि हाँ भाई रीड करो और लिख लो। राइट क्या करना है? डेली एक टाइम हमें जरूर बनाना है जिस समय हमें लिखना है कुछ भी। अब वो कुछ भी क्या, वो जो हमारे इंटरेस्ट का है, जिसको हम रीड कर रहे हैं उसको लिखेंगे आप। या फिर एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है और आप सोच सकते हैं तो चीट शीट हो गई। यस, आपकी जो भी प्रोफाइल है, आपका जो भी इंटरेस्ट है, वो पेपर उठाइए जो आपने रीड करा और उसको एज इट इज लिखिए। यस, ये हैबिट स्टार्ट में आप कर सकते हैं, इसमें कोई चीट शीट वाली बात नहीं है। क्योंकि जब अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता और बहुत डिफिकल्टी होती है कि आप ये भी मेमोराइज नहीं कर पाते हैं कि भाई वो वर्ड्स कैसे लिखे हैं, तो उसका बेस्ट वे यही है कि आपको 10 या 15 मिनट एज इट इज उतारना है। जो लिखा है उसको एज इट इज उतारना है, समझ के। राइट? धीरे धीरे ये चीज करिए। 1 वीक 10 डेज में आपकी हैबिट हो जाएगी, पहली बात तो मेमोराइज करने की, दूसरी आपकी रीड करने की और तीसरी आपकी राइट करने की। ये तीनों ही चीजें आपको हेल्प करेंगी आपकी राइटिंग को इंप्रूव करने में। जब आप रीड कर रहे हैं तो हैबिट हो गई डेली रीड करने की, उसको मेमोराइज करने की भी, क्योंकि जब आप लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ये फोकस होता है यार मैं इसके बाद का भी लिख लूं। मतलब क्या होता है, जैसे हम देख रहे होते हैं तो हम लिखना शुरू करते हैं, एक चीज हमने लिखी, एक सेंटेंस हमने लिखा, उस सेंटेंस में 4 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स लिखे और 5वां 6ठा वर्ड जो है वो हम मेमोराइज कर लेते हैं और उसको लिख लेते हैं। राइट? तो इससे क्या हो रहा है, हमारी स्पेलिंग्स भी क्लियर हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी कि वो स्पेलिंग्स क्या हैं। बिकॉज मैं इसलिए बात कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत डिफिकल्टी होती होगी ये सोचने में भी कि जैसे बिलीव है तो उसमें आई पहले आता है, ई पहले आता है। जो प्रैक्टिस नहीं करता है, मैं बिल्कुल बिगनर लेवल के लोगों की बात कर रही हूँ, आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि यार ये तो चीटिंग वीटिंग सी है और इससे कुछ नहीं होगा, ये तो आदत ऐसी पड़ जाएगी, हम देख के लिखेंगे और हम मेमोराइज करके लिख सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसको आपको 1 वीक तक करना है और उसके बाद आपको ट्राई आउट करना है कि मेमोराइज करा है और उसको ही लिखना है। प्लीज इसको अप्लाई करके देखिए, क्योंकि आप मुझसे अनलिमिटेड टाइम सेम ही बात बोलते हैं कि ये चीज इंप्रूव नहीं हो रही है। ग्रामर कोर्सेज, स्पोकन कोर्सेज एंड इंग्लिश कोर्सेज बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रही। तो इसमें आप फोकस कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अब ये 1 वीक के बाद आपको क्या करना है, अब आपको मेमोराइज करके लिखना है। यहाँ पे फिर किस चीज के बारे में लिखना है, जो हमारे वो कंक्रीट आइडियाज हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जो हमारा प्रोफाइल है उसके बारे में कुछ कुछ लिखना जरूर शुरू करें। अब प्रोफाइल का मतलब ये नहीं है कि आपका करियर, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट भी हो सकता है। मतलब आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो इंग्लिश तो कहीं ना कहीं अच्छी होगी, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ लैक कर रहे हो। राइट? सो मतलब आप चाहे किसी भी प्रोफाइल में हो, उसके बाद आपकी जो इंटरेस्ट है वो है स्पोर्ट्स में, या फिर आपका इंटरेस्ट है डांसिंग में, कुकिंग में, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ओके? थर्ड, एक्सपेंड योर वोकैबुलरी। अब क्या होगा, जब आप लिखेंगे ना तो आपको कुछ नए नए वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। खाली ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ ही इज लाफिंग, शी इज सैड और ये लिख के रह जाए। ओके? मतलब किसी भी टॉपिक पे लिखेंगे तो हमें वोकैबुलरी तो चाहिए ही चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक्सपैंड करनी है अपनी वोकैबुलरी। तो ये रीडिंग से तो हमारी निकलती है और उसके बाद हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए जो सिंपल वर्ड्स है हमारे आसपास के, हैप्पी, सैड, फियर, इनके सब्स्टिट्यूट वर्ड्स, क्योंकि ये रिपीटेडली यूज होते हैं। यार आई एम नॉट फीलिंग गुड। ओके?
जैसे कि हैप्पी, तो हैप्पी का हो सकता है डिलाइटेड, इलेटेड, और जैसे कि बैड, तो बैड का हो सकता है टेरेबल, ऑफुल, राइट। सो इस तरीके से ये वर्ड्स बहुत ज्यादा लेस कॉमन नहीं है, ये भी यूज होते हैं बहुत। टेरेबल ये तो बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, और डिलाइटेड ये भी बहुत यूज होता है। तो ये बहुत टेक्निकल में ना जाकर सब्स्टिट्यूशन यूज करना शुरू करिए, तो एक्सपैंड करिए अपनी ऐसे ही वोकैबुलरी। एंड याद रखिए कि जैसे आपने आज लिखा था किसी एक टॉपिक के बारे में रीड करके, तो सब्स्टिट्यूट करिए उसके वर्ड्स। जैसे आपको कुछ वर्ड्स लगे उसमें लिखा होता है हैप्पी के बारे में, क्लाउड के बारे में, वेदर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, और सीजन्स के बारे में, फूड के बारे में, तो हाँ भाई अब मैं इससे रिप्लेस करूंगा कुछ वर्ड्स। तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे ऐसे करते करते आप लिखते रहेंगे तो मेमोराइज होते रहेंगे, रादर देन आप ये सोचो कि नहीं मैं 5 वर्ड डेली, 10 वर्ड डेली करूंगा। ये टेक्निक ना सबके लिए काम नहीं करती कि 5 वर्ड डेली, 10 वर्ड डेली उसके सेंटेंस बना के देख रहे हैं। हर कोई इस चीज को फॉलो नहीं कर पाता। सो बेस्ट यही है कि जो इंटरेस्ट है उसको रीड करें, उसी तरीके की चीजें राइट करें और उसी में से ही सब्स्टिट्यूट वर्ड्स निकालें। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ इज प्रूफ रीड एंड एडिट। नाउ जो भी लिखते हैं ना उसको प्रूफ रीड जरूर करिए। कितना टाइम लगता है, ज्यादा तो लिख नहीं पाएंगे स्टार्टिंग में, तो जो भी लिखा है उसको एक बार जरूर देखिए और उसको एडिट करिए। उसको हैबिट डालिए कि हाँ भाई ये गड़बड़ है, ये चेंजेस हैं, तो माइंड ना ट्रिगर करता है, अरे यहाँ पे मैंने गलती करी है, यहाँ पे मैंने गलती करी है, अरे ये नहीं करूंगा, नेक्स्ट टाइम आपको गलती नहीं करेंगे। 1-2 बार 3-4 बार होगी बस, फिर नहीं होगी, राइट। सो हम अपने आप को करेक्ट करते जाएंगे। तो प्रूफ रीड और एडिट करना जरूरी है। ये नहीं मत सोचिए कि अरे यार मैंने तो आज भी गलती कर दी, अरे सीख ही तो रहे हैं तो गलती तो करेंगे, राइट। फिफ्थ इज माय फेवरेट, आप ये कह सकते हैं, ब्रशिंग ग्रामर एंड पंक्चुएशन। सी, कहीं ना कहीं ग्रामर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जब हम लिखने जाते हैं। जब हम कोई चीज लिखते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि वो लिख गई, वो अकाउंटेबल होगी, वो एकदम से उसमें मिस्टेक्स निकल में आ जाएंगी। सामने से शायद बोलेंगे ना तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ यार इसने ऐसे बोल दिया, फ्लो में बोल दिया, ऐसे कर दिया, लेकिन जो लिखी हुई चीज है ना वो हमेशा आ जाएगी ध्यान में। तो पंक्चुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक ग्रामर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, वो तो रूल्स ग्रामर के हमें पता ही होने चाहिए कि भाई हम क्या लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो वो तो हमें लर्न करनी ही करनी है। तो उसको तो ब्रश टाइम टाइम पे करते ही रहिए, डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी, काम नहीं चलेगा खाली ये सोच के कि भाई एक दिन सारी ग्रामर कर लेंगे, राइट। सो उसको करते रहिए क्योंकि राइटिंग में ये चीज प्रॉब्लम करेगी। आप अपने थॉट्स जब भी एक्सप्रेस करना चाहेंगे और उसको लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार ये मैंने कुछ गलत लिखा है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही गलत है, यार ये एडवर्ब भी गलत है, ये एडजेक्टिव भी गलत है, या प्रीपोजिशन गलत, राइट। सो वो तो हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, सो सारी कहानी प्रैक्टिस की है, लेकिन हाँ क्या चीज कैसे प्रैक्टिस करनी है ये मैटर करता है और यही ये पॉइंट्स बताते हैं। सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल, एंड हेल्पफुल है मुझे जरूर बताएं। एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।